जय हिंद आप सभी को। मैं प्रेमजीत सिंह मास्टर अकेडमी भिलाई में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो वर्ष है आपका काफी मंगलकारी हो और आप अपने परिवार के लिए अपने माता पिता का सपना साबित करें। थंबनेल लिख के डरना नहीं है कि भाई क्या 50 55 60 अंक ला के क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे और नहीं दे पाएंगे परीक्षा। देखो ऐसा संभव है, तभी ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। बट ये वीडियो पूरा पॉजिटिव मोड में रहेगा और बहुत प्यारा वीडियो जाने वाला है। बट आप देखिएगा, एक एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, कि गैजेटेड लेटर है 2007 का, उसके बारे में बात करूंगा। फिर उसके बाद 2019 वाला, फिर अभी की जो भर्ती हो रही है किसके हिसाब से हो रही है, ठीक है, और कैसे होगी नहीं होगी, क्या होगा, चीजें पूरा जो है मैंने पूरा एनालिसिस करके और ये वीडियो तैयार किया है। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने टॉपिक पर कि क्या ऐसा संभव है कि अगर कोई 50 55 और 60 नंबर लेके बस जनरल में, अगर गर्ल्स की बात करें पहले, मतलब कि केवल जनरल से है और 60 नंबर लेके आई हो बालिका, तो रिटर्न उसे बैठने दिया जाएगा? या 50 55 वाले, मतलब इतने कम अंक वाले, और लड़कों में भी अगर क्या 50 55 और 60, अगर एससी और ओबीसी और एसटी हैं 50 55 लेके आए हैं और क्या 60 वाले हैं, तो जनरल वाले केवल के 60 नंबर पे जिन्होंने खाता खोला है 62 65 नंबर पे बस रह गए हैं, तो क्या वो रिटर्न में भाग ले पाएंगे या नहीं? देखो, कायदे से नियम ये कहता है कि ये बड़ा मुश्किल है। ठीक है, बात करते हैं। और इसीलिए एक हवा चल रही है और मैं उसी का खंडन करने के लिए आया हूं। मैं हमेशा अपने बच्चों के लिए तैयार रहता हूं। तो बस आप लोगों को करना कुछ नहीं है, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट करना है और शेयर करना है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि इतना डिटेल एनालिसिस करके ना कोई लाने वाला है नहीं। सबसे पहले यहाँ देखना कि 2019 का गैजेटेड लेटर है, यानी कि राजपत्र है, और राजपत्र में जो चीज लिखी जाती है उसका अक्षरशः पालन किया जाता है, ठीक है। तो आप अगर यहाँ देखोगे, यहाँ पर, ठीक है, इसमें साफ लिखा हुआ है, आप देखो ध्यान से, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये रहा, ठीक, कि शारीरिक दक्षता परीक्षा, ठीक है, जीडी के सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है, जो कुल 100 अंकों का होगा। इसमें निम्नलिखित प्रतिस्पर्धा होगी, 5 इवेंट का हमारा नाम दिया गया है। उसके बाद प्रत्येक परिणाम में दिए जाने वाले अंकों का विस्तृत विवरण, अनुसूचित 3, ठीक है। और कम से कम कितना प्रतिशत लाना है? कम से कम बोला है 60 अंक आना ही चाहिए, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे, ठीक है। और प्रतिस्पर्धा हेतु अभ्यर्थियों को केवल एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा, एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा। कितने लोग हैं यहाँ पर जो 2019 में जो पुलिस भर्ती दिए थे? क्योंकि देखो 2018 जो पुलिस भर्ती आई थी, आप लोग को याद होगा कि जब 2018 में आई थी तो केवल और केवल रिटन एग्जामिनेशन था, ठीक है, और आपका 1500 मीटर रन था, क्वालिफाई करना था। तो जब देखो रिटन एग्जामिनेशन था और 1500 मीटर रन क्वालिफाई करना था केवल, ठीक है। ध्यान से अगर आपको याद होगा तो हवा तो तब भी चली थी कि भाई जो 15-5 में उड़ाया है, रनिंग किया है, उसको बुलाया जाएगा, जो 15-10 में कर लिया है उसको बुलाया जाएगा, जो 15-1 में किया है उसको बुलाया जाएगा, जो 15-20 तक किया है वो, बाकी जो अगर मान लो कोई 15-30 15-25 में किया है, मतलब 1500 मीटर 5-10 में, सॉरी मैं ये 5, इसको आप 5 लिखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कि 5:40 था आखिरी टाइमिंग 1500 मीटर का, ठीक है। तो उस समय यह अफवाह उड़ाई गई कि भाई अगर आप, ठीक है, 5:05 में दौड़े हो, 5 मिनट 5 सेकंड में, 5:10 में, 5:15 में, मतलब जो शुरुआती जो बच्चे हैं जिन्होंने एक्सीलेंट मार दिया है रनिंग में, क्योंकि वो केवल क्वालिफाई नेचर का था, ठीक है, तो उन लोगों को बुलाया जाएगा, और बाकी जिनका टाइमिंग खराब है ना उनको नहीं बुलाया जाएगा। ऐसा अफवाह उड़ा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। टोटल जो है वो देखा गया था कि बच्चों ने भाग लिया था, ठीक। लेकिन आप इसको अपने उसमें मत जोड़ लीजिएगा। आपके इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा है कि लिखित परीक्षा में कितने लोगों को बुलाया जाएगा, साफ और स्पष्ट लिखा हुआ है। आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो यह देखो, शारीरिक दक्षता परीक्षा के परिणाम के आधार पर मेरिट लिस्ट वर्गवार जातिवार तैयार किया जाएगा, और इस लिस्ट में केवल विज्ञापित पदों की संख्या के अधिकतम 15 गुना आवेदक, मतलब कि जितना पोस्ट है, ठीक है, उसका 15 टाइम्स करोगे आप। और ये चीज हर जगह लागू होती है। पोस्ट है हमारा मान लो 6000, तो उसका 15 गुना करोगे तो 15 छक्के 90, तो 90,000 लोगों को रिटर्न के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। हर वर्ग से जितने पोस्ट रहेंगे उसका 15 गुना किया जाएगा, और उस हिसाब से बस 90,000 कैंडिडेट को क्या किया जाएगा, रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा।
ठीक है। अब बोनस अंक वगैरह, तो बोनस अंक 2019 में दो भागों में बांटा था उसने, ठीक है। एक तो कहा था कि नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स का जो कोई भी सर्टिफिकेट हो आपका, ठीक, और दूसरा कहा था उसने एनसीसी या एनएसएस में से, और दोनों ही के लिए 5-5 अंक दिया जाएगा, ठीक। तो ये 2019 का गैजेटेड लेटर था, उसका बात किया हमने। अब बताओ इसमें 2019 में ये 2019 में ये लेटर आया था और 20 में फिजिकल हुआ था 5 इवेंट का। जो 18 वाली भर्ती थी, 2018 वाली जो भर्ती थी, उसको कांग्रेस सरकार ने कैंसिल किया कि 1500 मीटर का जो रन है वो नहीं करवाया जाएगा, उसकी जगह 5 इवेंट होगा। और उन्होंने उस 5 इवेंट को लिया 2018 के बाद, उसी के लिए इन्होंने गेजेटेड लेटर लाया था, और उसमें साफ जब लिखा था 1 चांस, लेकिन आपने देखा होगा कि सबको कितना चांस मिला, तो 3 चांस मिला। और आप लोग को यकीन नहीं होगा, मैंने भी वो फिजिकल दिया था, तो इसलिए बता रहा हूं कि 3 चांस तो मिला ही था भाई, ठीक है। 3 चांस मिले थे, प्रॉपरली मिले थे सब लोगों को। तो अर्थात कि वहां पर थोड़ा सा हेरफेर हुआ, ठीक है। 1 चांस बोल के 3 चांस दिया गया ना आखिर, ठीक। अब आप लोग में थोड़ा सा डर का माहौल बन गया है, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया, तब मैं वीडियो लेके आया हूँ, ठीक है। वो थंबनेल ना बनाना पड़ता है कैंची, कि लोग देखें, व्यूज के चक्कर में भी क्लिक करो, नहीं तो भाई अब देखोगे इग्नोर कर दोगे तो अब तक तो जानकारी पहुंच ही नहीं पाएगी जो पहुंचनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो पोस्ट है, अधिकतम 15 गुना लोग को बुलाया जाएगा, 19 वाला था। अब आते हैं 2007 वाले गैजेटेड लेटर में, कहा जा रहा है कि अभी की जो भर्ती है, अभी की जो प्रक्रिया चल रही है वो 2007 के हिसाब से चल रही है, 2007 के हिसाब से चल रही है। 2007 का जो गैजेटेड लेटर था उसके अकॉर्डिंग चल रही है। अगर इसके अनुसार चल रही है तो देखो क्या क्या आपको देखने मिल सकता है। यहां पर भी साफ मेंशन करके लिखा गया है, आप देखोगे कि भाई जब अंकों का जब विस्तरण होगा तो आप कम से कम, आपको अगर जनरल से हो तो 60%, और आप बाकी ओबीसी, एससी और एसटी हो तो आपको कम से कम 50, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, ठीक, आपको लाना ही होगा। और अपने प्रदर्शन मूल्यांकन से अगर आप असंतुष्ट हैं अभ्यर्थी, तो चयन समिति के समक्ष अपील की जा सके, जिसका तत्काल निराकरण किया जाएगा। और ये इस बार आपको हर जगह भर्ती ग्राउंड में देखने मिल भी रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग कि लिखित परीक्षा। अब यहाँ देखो 2007 वाले में क्या लिखा है कि शारीरिक प्रवीणता टेस्ट का परिणाम के आधार पर मेरी लिस्ट जाति वर्ग अनुसार तैयार की जाएगी। इस लिस्ट में केवल विज्ञापित पदों की संख्या के अधिकतम 15 गुना आवेदकों को लिखित परीक्षा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा। एक समान न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले समस्त अभ्यर्थी को अगले चरण की पात्रता, भले ही संख्या 15 गुना से ज्यादा हो जाए, लिखित परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी और इसकी अवधि 2 घंटे की होगी। इसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता, अंक गणित प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान में आपके इंडिया जी के और छत्तीसगढ़ जी के, और बुद्धि क्षमता यानी कि 5-10 क्वेश्चन मैथ्स का, 5-10 क्वेश्चन रीजनिंग का पूछा जाएगा। जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे लिखित परीक्षा का संचालन विभागीय आधार पर अथवा शासन द्वारा नियुक्त अधिकृत अन्य एजेंसी यानी कि व्यापम के द्वारा, ठीक है, कराया जाएगा। 2018 में वैसे व्यापम के द्वारा कराया जाता, ठीक। उसके बाद देखो, अब बात देखना है, यहां समझना कि 15 गुना कह दिया उसने, 15 गुना, देखें 15 गुना 15 टाइम्स। हमारे पास पोस्ट है 6000, हमने गुना किया 15, आया 90,000 पोस्ट। 90,000 अभ्यर्थियों को लेना पड़ेगा, चाहे मेल हो या फीमेल। अब बहुत लोग का ये कहना है कि सर बहुत लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। आप सबको पता है कि जब से 1 चांस है, बहुत कम लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, बहुत कम लोग कम नंबर ला रहे हैं, ठीक है। और संख्या है पदों की 7 लाख, तो सब लोग ये देख रहे हैं ना कि 7 लाख कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। भाई कैंडिडेट तो है ही नहीं 7 लाख, छत्तीसगढ़ की किसी भर्ती में नहीं है कैंडिडेट 7 लाख, ठीक है। कोई आसान निकल गया तो अलग बात है, तो पुलिस की भर्ती है, फिजिकल है, ठीक है, और भी 5 इवेंट वाला 7 लाख कैंडिडेट लग रहा है आपको। मेजरली जेन्युइन जो कैंडिडेट हैं, और ज्यादा से ज्यादा होंगे ना, ज्यादा से ज्यादा होंगे ना 2 लाख होंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 लाख होंगे। अगर कायदे से देखोगे तो इतना निगेटिव वीडियो जो इतना लोग फैला रहे हैं कि 55, 50, 60 वाले नहीं दे सकते हैं। आप ये सोच के देखो कि जेन्युइन जो कैंडिडेट हैं, जो हमने ही क्या किया है, इस चीज को बढ़ा दिया है, 7 लाख पहुंचाया है। कैसे पहुंचाया है? तो भाई एक एक कैंडिडेट ने 8-8 जगह से फिजिकल के लिए अप्लाई किया, चाहे वो लड़का हो या लड़की। तो जेन्युइन कैंडिडेट मात्र और मात्र 2 लाख हैं। और क्या लग रहा है कि ग्राउंड के हर 2 में से एक दोनों बच्चा जो है वो फिजिकल निकाल लेगा। 5 इवेंट, बहुत सारे लोग डिस्क्वालीफाई ऑलरेडी हो चुके हैं, आधे लोग एब्सेंट रहे हैं, और आधे से भी मतलब समझो कि आधे से भी आधा और उसका आधा डिस्क्वालीफाई होकर खत्म हो चुका है कहानी। मतलब आपको चाहिए 90,000, तो 90,000 में लिख के दे रहा हूं कि 90,000 लोग नहीं मिलेंगे रिटर्न एग्जाम में बैठने के लिए। रिटर्न एग्जाम के कैंडिडेट लिस्ट जाएगा 60,000 से 70,000 तक के मुश्किल से जाएगा। तो अब जब 90,000 मुझे चाहिए और 60-70,000 मिलेगा तो मैं वहां पर संतोष कर लूंगा, क्योंकि न्यूनतम एक कंडीशन ये भी है कि न्यूनतम 60% होना चाहिए, उससे नीचे वाले को मैं नहीं ले सकता।
कंडीशन ये भी है कि मान लो अगर 90,000 से ऊपर गया तो, है ना, तब भाई देखो संभावना बनती है, बिल्कुल संभावना बनती है कि जो 60 और कम अंक वाले हैं उनको ना बैठने दिया जाए। ठीक है, तो ये डर है, बट इसमें डरो मत, मैं कह रहा हूं, हर बार कहते आया हूं। तो बाकी लोग जो बता रहे हैं वो गलत नहीं बता रहे हैं कि 50, 55 और 60 अंक लाने वाले बाउंड्री पर, क्योंकि मान लो हो सकता है कि किसी कैटेगरी का, हो सकता है किसी कैटेगरी के साथ, मे भी जनरल के साथ हो जाए। वैसे तो जनरल में लड़कियां, आप ही बताओ ना, जनरल में लड़कियां सबसे कम क्वालिफाई कर रही हैं, सबसे कम क्वालिफाई कर रही है ना। मतलब मेरे ग्राउंड में ऐसी ऐसी लड़कियां हैं जो साल भर हाई जंप में 20, लॉन्ग जंप में भी फुल सब कुछ करते रही, और जाके ना 4 जगह से बाहर थे, उन्होंने 3 जगह फेल हो गई, 1 जगह ले देके निकला है। ऐसा मतलब तो जनरल का हाल है। तो मान लो जनरल कैंडिडेट ही है और गर्ल्स है, ठीक है, मिनिमम लाना था आपको 60 नंबर, लेकिन अब कट ऑफ जो है, जितने कैंडिडेट चाहिए थे, क्योंकि लड़कियों में तो 1800 ही चाहिए, ठीक है, और 1800 को 1500 गुणा करोगे तो ये आ जाता है आपका 18 25, हाँ ठीक है, 27,000 के आसपास। ठीक, तो लड़कियों में पूरा ओबीसी, SC ST जनरल मिला के 27,000 कैंडिडेट चाहिए रहेंगे। ठीक है, क्या लगता है 27,000 कैंडिडेट हैं फिजिकली इतने फिट जो 50 और 60 क्लियर करके और आ जाए रिटर्न के लिए छत्तीसगढ़ में? हाँ, देखिए क्यों नहीं है और क्यों आप लोग सेफ है, मैं बता रहा हूं। कायदे से अगर मान लो कट ऑफ चले जाता है गर्ल्स का 65, ठीक है, और यहां तक सीट फुल हो जाता है 90,000 के कोटे के अनुसार, तो भाई बिल्कुल 65 से नीचे जितने लोग अंक लाए हो उनको नहीं बुलाया जाएगा, उनको नहीं बुलाया जाएगा। सेम नंबर वाला जो यहाँ पे कंडीशन लिखा था, तो भाई अगर लास्ट कट ऑफ गया है 65, तो 1550 लोग को, 1560 लोग को बुला लिया जाएगा। मतलब 90,000 कहीं भी उछल के 95,000 तक मुश्किल से जा सकता है, बट उससे ज्यादा कम नीचे वाले को नहीं बुलाया जाएगा, ये तय है। लेकिन ये होगा तब ना जब ऐसी संभावना बनेगी। आप लोग पहले डर जा रहे हो। वो जो लिखा गया है नियम वो बिल्कुल सही लिखा गया है कि 50, 55, 60 वाले भी जरूरी नहीं है कि वो रिटर्न में बैठ ही जाए। क्यों नहीं बैठ सकते कि भाई अगर बच्चे ही मिल गए मुझे ज्यादा, 90-95,000 ऑलरेडी मेरे मिल गए, मेरे को 90,000 लोग चाहिए थे रिटर्न के लिए 6,000 पदों के हिसाब से, और मुझे मिल चुके हैं 90-92-95,000, तो मुझे 1 लाख 1.5 लाख बच्चे नहीं चाहिए रिटर्न के लिए, मुझे उतने में ही पैक करना पड़ेगा वहां भर्ती को और लिस्ट को। बट संभव ही नहीं है ना, आपको मजाक लग रहा होगा, ठीक है। वैसे ट्रेडमैन का भी दिया, सॉरी है ना, देखो बोनस अंक, अच्छा 7 वाले में बोनस अंक मोटर वाहन जो हैवी व्हीकल वाला होता था उसको भी दिया जाता था, सॉरी है ना, राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद एनसीसी और एनसीसी के सी सर्टिफिकेट वाले को। लेकिन हाँ अधिकतम 5, मतलब कि किसी भी आप 2 में 5 अंक बोनस लेके और अधिकतम 10 अंक ले सकते हो बोनस। खैर बोनस का बात छोड़ते हैं, मुद्दे पर आते हैं। ठीक, अब देखो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। सीजीएसआई में अंत में केवल 1400 कैंडिडेट बचे थे, मतलब जब लास्ट हो गया था ना पीईटी, तो पीईटी के बाद मात्र 1400 कैंडिडेट बचे थे, मात्र 1400 कैंडिडेट, केवल 1400 कैंडिडेट बचे थे जो इंटरव्यू में गया, और उसमें से फिर लिस्ट निकाल दी गई। ठीक, अब आलम देखो कि फिजिकल में टोटल कितने लोग बैठे थे, 20,000। कितने लोग गए थे, 20,000। भाई मैं बता रहा हूं, मैं खुद हर जगह एकदम शामिल रहा हूं, इसलिए बता पा रहा हूं आपको। 20,000 में से कितने लोगों ने निकाला, 1400 लोगों ने। क्योंकि क्या कहा गया था कि अगर 20,000 में से जितने भी लोग 30%, मोर देन 30% फिजिकल में स्कोर कर लेते हैं पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में, उन सबको जो है इंटरव्यू में लिया जाएगा। उन सबको, जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है आप लोग देख लेना डिटेल, एसआई वाला भी, उन सबको जो इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। मैं एक रेफरेंस दे रहा हूं सीजीएसआई का। लेकिन कितने लोगों ने निकाला, अब देखो ना, 20,000 का अगर 1400 आ रहा है तो कितना ही प्रतिशत हुआ। तब आप सोच के देखो, 7% के आसपास, 100 में ये आंकड़ा है। चलो आप लोग बोलोगे कि पढ़ने वाले लोग थे, ये था वो था, अब बिल्कुल सही हो, लेकिन यहां देखो कि उनको फिजिकल में 30% लाना था, 60% भी नहीं लाना था। 300 अंक का अगर 60 बोल देता ना तो 240 नंबर, सोचो मतलब आपका 60%, उनका 240 नंबर, उन लोगों को बस 90 नंबर लाना था, 30% लाना था। तब जो है मात्र जो है ये इतने लोग क्लियर कर पाए थे फिजिकल को। ठीक है, आप क्या मतलब मजाक समझ रहे हो फिजिकल को, 5 इवेंट को। और सीजीएसआई अगर सीजी पुलिस की बात कर रहा हूं, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, मैं यहां लिख के दे रहा हूं कि आपको 60,000 कैंडिडेट नहीं मिलेंगे रिटर्न के लिए। ठीक है, ले दे के 60,000, और बहुत ज्यादा अच्छा रहा ना तो 70,000 कैंडिडेट मिलेंगे रिटर्न के लिए। और आप ये भूल क्यों रहे हो कि ना, आप सब लोग बोलो 7 लाख 7 लाख, सबका दिन अच्छा नहीं रहा है, सबका अच्छे से गया नहीं है। हाँ उछाल मार सकता है, बहुत सारी संभावना है, करप्शन भ्रष्टाचार देखने मिला है हम लोगों को। ठीक है, तो वो भी बहुत सारे आंकड़े बदल सकता है। लेकिन अगर फेयर भर्ती हो रही है तो इतने कैंडिडेट मिलने मुश्किल है आपको रिटर्न में बैठाने के लिए, कहां लगा के रखे हो। ठीक है, कि और
कायदे से आपको सरकार कितना बियर कर सकती है, 90 से 95,000 कैंडिडेट वो रिटर्न के लिए ले सकती है, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं उसको 60 से 70,000 मिलेंगे, तो बताओ कि क्या अब 50, 55 और 60 वाले मेरे बच्चे बाहर होंगे? नहीं होंगे, मेरे हिसाब से नहीं होने वाले। मेरे बच्चे जो 50, 55, 60 नंबर लाए हैं वो बाहर नहीं होंगे। एक पेज बस फंस के आ रहा है, उसका मुझे भी डर है कि मान लो एक ही कैंडिडेट 10 जगह से निकालता है तो वो 10 कैंडिडेट का लिस्ट काउंट करता है। लेकिन आप ये भूल क्यों रहे हो कि भाई साहब जब रिटर्न की जो परीक्षा होगी तो आपसे पूछा जाएगा, या फिर हो सकता है दो तरीके हो, या आपसे फॉर्म भरवा लिया जाए कि जो बच्चा कटने वाला है वो ना कटे, उसको मौका मिले। मतलब आप 10 जगह से निकाले तब जगह से रिटर्न थोड़ी दोगे, रिटर्न तो आपको एक ही दिन देना है, सब जगह एक ही दिन होगा, तो आप एक ही जगह से दे पाओगे तो आप 9 सीट खराब करोगे। तो इसका कोई सॉल्यूशन जो है विभाग निकालेगा, आप टेंशन मत लो। तब तो मेरे को लगता है 60,000 कैंडिडेट भी नहीं मिलेंगे, तब तो यहाँ आंकड़ा कट के ना मैं आपको लिख के दे रहा हूँ यहाँ पर 40 के आ जाएगा। इतने लोग फिजिकल के लिए 40 से 50,000 लोग मिलेंगे मुश्किल से, जो फिजिकल में ना क्वालिफाई करके आए हुए रिटर्न में बैठेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा हुआ ना, मतलब बहुत ज्यादा हुआ ना, तो भी ना 90,000 नहीं आने वाला, ठीक है। अगर ये ईमानदारी से सिस्टमेटिक अगर ढंग से, क्योंकि एक बच्चा एक जगह से ही रिटर्न देगा, एक कैंडिडेट एक जगह से ही रिटर्न देगा, इस तरीके से कुछ नियम कानून अगर बना दिया जाता है बेहतर तरीके से, क्योंकि बच्चा तो एक जगह से देगा, उसकी मजबूरी है, अब जहां उसने अच्छा स्कोर किया वहीं से देगा। तो ये चीज पहले कर दिया जाए कि भाई आप लोग फॉर्म फिल कर दो छोटा सा, उसके लिए कोई पैसा ना लिया जाए, और साइड पे जाके कि आप कहां से फिजिकल देंगे, आप वहीं से अप्लाई कीजिए, आपका एडमिट कार्ड वहीं से आ जाए, तो ये बेहतर तरीका होगा और बहुत बच्चों को इसमें मौका मिलेगा, और 55, 50, 60 अच्छे से मिलेगा। हाँ, लेकिन एक चीज और है, बहुत लोग कह रहे हैं कि 15 गुना लोग को लेना ही है, भाई वो उसमें लिखा रहता 15 गुना अधिकतम, तो ये मत कोई सपना बना लेना कि 50 नंबर और 60 नंबर से कम जनरल वाले और 60 नंबर से कम लाए हो, और SC ST OBC और 50 से कम लाए हो तो आपको बुला लिया जाएगा, नहीं बुलाया जाएगा। फॉरेस्ट गार्ड में ऐसा हो सकता है, पुलिस विभाग में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत रहो, नया साल था और देखो मैंने काफी पॉजिटिव, मतलब जो भी चल रहा था मार्केट में उसका पूरा खंडन किया है, एक एक चीज जो है आपके सामने रखी है कि किस तरीके से कैसे कैसे क्या संभावनाएं हैं, और फिजिकल का क्या ही 5 इवेंट का क्या ही मतलब वो रहता है, प्रभाव पड़ता है। तो जो भी है इस वीडियो को चाहे गर्ल्स हो या बॉयज ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, कमेंट करोगे, और सबको फिर से हैप्पी न्यू ईयर। ये साल आपका बहुत बेस्ट जाने वाला है, बस भर्ती प्रक्रिया पर किसी की आंच ना पड़े, ठीक। तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप निश्चिंत होके रह सकते हो। मैंने दोनों साल का रेफरेंस देके आपको बता भी दिया क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चेंजेस हैं। अच्छा, एक चीज और रह गया था कि भाई तैयार हो जाना, यहाँ पर एक चीज है और जो मैं बताना चाहता था आरक्षक के लिए, मिल नहीं रहा है, ठीक है चलो ना यहीं पे बता देते हैं कि अगर 2007 के अकॉर्डिंग अगर ये भर्ती हो रही है तो लास्ट में 15 किलोमीटर जो है आपको चलना है, लड़कियों को 8 किलोमीटर चलना है। अगर 2007 वाली भर्ती हो रही है तो ये चीज तो बताना भूल ही गया था, तो ये भी इंक्लूड रहेगा, इसके लिए भी तैयार रहना। अगर 2007 के गैजेटेड लेटर यानी राजपत्र के अनुसार ये भर्ती संपन्न कराई जा रही है तो ये दो चीज और बचा है, देखते हैं। इस पर मैं पूरा डिटेल वीडियो बना के लाऊंगा, बट उसके पहले आप अच्छे कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो एकदम दबा के, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।